हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स 2023 में 2 महीने से भी कम का टाइम रहता है। तो इस टाइम पे हमें कुछ टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो हमें प्रीलिम्स में 20 to 25 मार्क्स दिला सकें। इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। ये जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हैं विद रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन से रिलेटेड आया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस किया होता और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ा होता तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन 64 आया हुआ था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड वो आप इजीली कर पाते। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 2014 से लेके 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और आपको एग्जाम में एक एज देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है इंटर क्रेडिटल एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमें मिल जाएगा और ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स में भी न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल हम इससे 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बायोटेक्नोलॉजी से आए हुए हैं वो हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेरिडिटरी डिजीज के बारे में इसमें हमने पढ़ना है। सेकंड जो आया हुआ है वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से रिलेटेड आया हुआ है। ACE2 टर्म जो उस टाइम पे न्यूज में थी उससे रिलेटेड आया हुआ है। बायोफिल्म से रिलेटेड आया हुआ है। तो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक हमें अच्छे से करके जाना है क्योंकि ये हमें 2 से 3 क्वेश्चंस इजीली करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजीज इन न्यूज़। जो भी टेक्नोलॉजीज लास्ट 1 से 1.5 साल में न्यूज़ में रही हैं वो हमें अच्छे से करके जानी है क्योंकि यूपीएससी हर साल उनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यूपीएससी ने नॉन फंजिबल टोकन्स, वेब 3.0, सास जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है और क्यूबिट से क्वेश्चंस पूछे थे। ये सब हमें PT 365 या मंथली मैगजीन्स में भी मिल जाएंगे और हम इन्हें इजीली कर सकते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और ये न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था तो हम इसे इजीली कर पाते। तो ये कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं टेक्नोलॉजीज में जो हमें करने चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यूपीएससी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आए हैं वो हाइड्रोजन CNG से रिलेटेड, सोलर पावर से रिलेटेड, इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल से रिलेटेड आए हुए हैं और हम इस साल भी इन क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मर्ज हुआ है तब से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, EVS से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एग्रीकल्चर एक कोर टॉपिक बन गया है यूपीएससी के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं उनमें से फर्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस,
परमाकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इसमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड पूछा है कि इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state UT of India। तो अगर हमने MSP पढ़ा हो तो हम ये क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इन सब के बारे में हमने देखना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स एक्स्ट्रा। ये ईवीएस से आता है। इसमें नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स की लोकेशन, वो कौन से एरिया में आ रहे हैं, उनसे कौन सी रिवर पास कर रही है, वहाँ पे कौन सा फ्लोरा और फोना मिलेगा, ये हमें करना चाहिए, और इससे हम इजीली 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, वेटलैंड दिया हुआ है और आगे उसकी लोकेशन दी हुई है, जैसे होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा और सस्थम कोटा लेक तमिलनाडु। इसमें से हमने ये बताना है कि इनमें से कितने पेड़ ठीक है। अगर हमने वेटलैंड और उनकी लोकेशन करी होती तो इजीली हम इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड है। रामसार कन्वेंशन भी वेटलैंड से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैप्स हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं यूपीएससी जिस पे फोकस करता है, जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और पिछले कुछ साल से देखा गया है कि यूपीएससी अफ्रीका के लेक्स, रिवर्स पे भी फोकस कर रहा है। कुछ क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड आए हुए हैं वो हैं, जैसे एड्रियाटिक सी और उसकी बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में पूछा है, ब्लैक सी के बारे में पूछा गया है, कैस्पियन सी के बारे में पूछा गया है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में पूछा गया है, रेड सी के बारे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन वेस्ट अफ्रीका से आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। लेक विक्टोरिया, लेक फ्यूजीबीन, लेक ओग्यूटा एंड लेक वोल्टा। तो ये हम कर सकते थे। इनसे रिलेटेड पीडीएफ में आने वाले टाइम पे शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिससे हम इजीली इन सब लोकेशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। ये मोस्टली इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट से आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जैसे UNFCCC, UNDP, UNEP, IPCC, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी ऐड कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ये इन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ के जा सकते हैं, जिससे हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब की वेबसाइट से भी एक बार चेक कर लें, जो आपके लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्राइब्स, रिलेटेड प्रोविजंस एंड सेफगार्ड्स। ये भी यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। इससे भी यूपीएससी बहुत से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। एक क्वेश्चन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से पूछा गया है। एक क्वेश्चन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से पूछा गया है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से पूछा गया है। देखिए, अगर आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 किया होता तो आप ये इजीली कर पाते। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेनिफिट काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें टर्म्स जो है हल्बी, हो, कुई, ये आप इजीली अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होता तो कर पाते। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इंपॉर्टेंट ट्राइब्स और उनकी लोकेशन का मैप शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, अगर आपने महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट अच्छे से कर लिया तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के 60 to 70% से ज्यादा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, जैसे कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स लेड बाय गांधी। तो अगर आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होता, उनका अराइवल पढ़ा होता, उनके मूवमेंट्स पढ़े होते, जैसे खेड़ा पीस एंड सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, इन विच प्लेस इन बिहार गांधी जी एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट बेसिक स्कूल। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन एरियाज पे फोकस कर सकते हैं और इजीली 25 to 30 क्वेश्चंस इजीली प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।